हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए ध्यान से, ग्रेविटेशन के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। क्लास नाइन्थ में हमने क्या पढ़ा था और अब हम जो पढ़ने वाले हैं उनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये ग्राउंड है, लेट सपोज कि दिस इज द ग्राउंड, और ये एक पॉइंट है ए विच इज ऑन द ग्राउंड, और ये पॉइंट है बी विच इज एट एच हाइट अबव द ग्राउंड, है ना। तो ये हमने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो बी पे है और जो पोटेंशियल एनर्जी ए का है, इनका जो डिफरेंस है ये होता है mgh। ये हमने पढ़ा था क्लास नाइन्थ में, ऐसा आपको याद आ रहा होगा। क्लास नाइन्थ में हमने ऐसा पढ़ा था कि ग्राउंड से एच हाइट ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा, तो mgh बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। अगर देखा जाए तो क्लास 11th का जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तो ये हो जाता है 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है। तो जो नाइन्थ में हमने पढ़ा था क्या वो गलत था? तो दोस्तों वो गलत हमेशा नहीं था, पर इसी को अगर मैं आपको बताऊं कि इसी का इसका अगर अपन स्पेशल केस कर ले, व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, देन देन इट बिकम्स mgh, ठीक है। तो क्लास नाइन्थ में हमने जो पढ़ा था कि mgh हो जाता है तो वो अंडर अ स्पेशल केस है, और वो स्पेशल केस क्या है? व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। यहां पे h क्या है? वो हाइट है, ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर जा रहा है, एंड r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कहने का मतलब है कि नाइन्थ में हमने जो पढ़ा था वो सही था, बट अंडर अ स्पेशल केस ओनली, उसे जनरलाइज्ड या हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा ही करेक्ट है। तो आज हम इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। लेट अस बिगिन वन बाय वन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। हियर इट इज पेज नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं हम लोग। एक पहला न्यूमेरिकल है, लेट अस सी। यहां पे ध्यान से देखिएगा। यहां पर कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज टेकन। देखिए जो बच्चे चाहे, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो लिंक में पीडीएफ है 4 क्वेश्चंस का, उनमें देख लीजिएगा क्वेश्चंस। तो यहां पर कहा गया है कि बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट इक्वल टू r। तो कुल मिला के कहा गया है कि एक ऐसे हाइट पे ले जाया गया वेयर h इज इक्वल टू द रेडियस r। तो अब इसमें कहा गया चेंज इन, अच्छा हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस r, हाइट h इज इक्वल टू 2r। तो कहा गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो मुझे ये बात पहले से ही पता है कि डेल्टा यू का वैल्यू हो जाता है mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। ये तो मुझे पहले से पता है। और एक बार याद दिला दूं कि स्मॉल जी का मतलब होता है, स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो एज पर दिस क्वेश्चन h का वैल्यू उठा के पटक दीजिए, कितना? 2r। तो ये हो जाएगा mg इंटू 2r अपॉन 1 प्लस 2r अपॉन r। सो दिस इज नथिंग बट mg r इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, यानी कि 2/3 mgr, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ चुका है इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या ये बहुत ज्यादा टफ था? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26 पेज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, यहां कहा गया एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी टू बी जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी का जीरो होता है। हाँ ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा कंसीडरेशन है, बाय डिफॉल्ट ऐसा मानते हैं। गिवन है तो भी सत्य है, नहीं गिवन है तो भी सत्य है। क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हो? पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिखते हो -gm1m2/r, और इसी r का वैल्यू अगर इंफिनिटी कर देंगे तो ऑब्वियसली जीरो ही होना है ना। अंडरस्टूड सी बात है। तो ये लिखने की या नहीं लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन टेकन टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये तो बाय डिफॉल्ट अपन मानते ही हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया था कि भाई डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे ये एक्सप्रेशन तो पता ही है कि ये एक्सप्रेशन होना ही चाहिए यहाँ पे,
बट ये एक्सप्रेशन ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इस ऑप्शन में इस जी को हटाने का, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है उसमें कैपिटल जी आ रहा है और मुझे ये पता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, या फिर यूं कहें कि मैं जी के जगह पर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उठा के रख सकता हूं, राइट। तो आप देखिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, m इंटू एच इंटू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर अपॉन, है ना, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r प्लस एच अपॉन आर। देखिएगा तो बेसिकली क्या होगा यहाँ से, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो जाएगा g m m h अपॉन r इंटू r प्लस h। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो सफलतापूर्वक हमारा 2 क्वेश्चन बन चुका है सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही हमारा काम का रिजल्ट है, इसी में हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा रहे हैं। ऑप्शन में ये नहीं था तो इसलिए हमने सोचा ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में देखा तो कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है, तो मैंने सोचा कैपिटल जी अगर यहां आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी का ये रिश्ता होता है, याद रखिएगा। और इसको मैंने उठा के यहां चिपका दिया है, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिएगा, अगला न्यूमेरिकल है हमारा पेज 26 पे क्वेश्चन नंबर 2, एंड दिस इज नथिंग बट यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड न्यूमेरिकल है। यहाँ पर जो है बेसिकली एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। शायद कई बच्चों को एस्केप वेलोसिटी नहीं पता होगा, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होता है दैट इज √2gr। इसको आप रट लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका वैल्यू जाता है √2gr। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, मतलब ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से उसको प्रोजेक्ट किया गया किस वेलोसिटी के साथ, तो वो जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू k इनटू एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर k का वैल्यू 1 से कम है, चलो ठीक है, ऐसा गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्सिमम हाइट ऑफ द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, तो देखिएगा ध्यान से। लेट सपोज पार्टिकल ए पॉइंट से गया है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और बी है मैक्सिमम हाइट। मुझे ये मैक्सिमम हाइट चाहिए जो कि h है, इसका वैल्यू क्या होगा, मुझे यही चाहिए, राइट। तो एक काम करो यार, एक चीज लगा दो यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेट अस अप्लाई दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर। ध्यान से देखिएगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट ए पे प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे। इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है आप देख लीजिए ध्यान से। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इसका पॉइंट बी का माइनस पोटेंशियल एनर्जी ए का, इसका एक्सप्रेशन मुझे पहले से ही पता है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन आने वाला है। अब मैं k यानी काइनेटिक एनर्जी एट ए लिखने वाला हूँ हाफ m, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और v एस्केप का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ, इस एक्सप्रेशन में स्मॉल जी कहीं पे है नहीं, कैपिटल जी भी नहीं है, इसका मतलब इसको काटना ही है। इस v एस्केप का वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दीजिए। इस v एस्केप का वैल्यू तो मुझे याद होना ही चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर रखिएगा 2gr, मतलब स्क्वायर करेंगे 2gr होगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा m से m तो खैर पहले ही कट चुका है, ठीक है। तो m से m पहले ही कट चुका है, वहां से 2 से 2 कट चुका है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या gr, है ना। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर और ये हो जाएगा gr, एंड दिस इज इक्वल टू gh अपॉन 1 प्लस h बाय r, राइट। तो यहाँ से g कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे चाहिए h का वैल्यू,
तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, के स्क्वायर आर, ठीक है, के स्क्वायर आर इंटू इंटू 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है, इज इक्वल टू एच, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली सॉल्व कर दिया यहाँ पे, मतलब इसको उठा के मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, और कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर आर प्लस ये हो जाएगा के स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच। ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा हूँ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके साथ ये आ गया, फिर ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे h चाहिए था, मैं काम करूँ h को एक साथ रख देता हूँ, h को एक साथ रख देता हूँ, h को एक साथ रख देता हूँ, है ना। तो h का वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर एंड दिस इज r। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्रेशन आ चुका है। h का वैल्यू है के स्क्वायर r इंटू 1 माइनस के स्क्वायर एंड यस वी गॉट इट, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। और आप देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ, बट यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि हमने इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाया है और वो सबको पता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो यहाँ पॉइंट ए पे यानी शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी था वो देखिए हमने कंसीडर किया है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूए लिख दिया, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूबी लिख दिया, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है केबी लिख दिया, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल जाके रुक जाता है, तो ये तो जीरो हो चुका है, फॉरगेट दिस। अब यहाँ पर मैं इस ए को उधर डाल सकता हूं तो ये आ जाएगा, और जो बी और ए का जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है ये मैं पहले बता चुका हूं, mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r, करेक्ट है। तो यहां से आप देख सकते हो, और मैंने यहां पर इस के का भी वैल्यू उठा के यहां पर रख दिया है, के का वैल्यू, क्योंकि यहां पर के का मतलब है इसका ये वेलोसिटी है और इसका आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, तो हाफ m और इसका स्क्वायर, और यहां पर ये इसके वेलोसिटी जो है सरफेस पे इसका ये वैल्यू है, स्क्वायर करने पे ये आप देख सकते हैं 2gr, आप इसके जगह पर पुट कर सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है, जी से जी कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सिर्फ और सिर्फ h का वैल्यू निकाला है, राइट। तो फिजिक्स कहां तक लगा है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि मैं सिखा रहा हूं आपको, और दूसरा एक तो ये एक्सप्रेशन हमें आना चाहिए, देन वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा होगा पर 2 स्टेप का कैलकुलेशन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेगमेंट में हम डील करने वाले हैं, लेट अस सी। सो लास्ट न्यूमेरिकल जो कि आज हम डील करने वाले हैं, आप देखिए ध्यान से 31 पेज पे क्वेश्चन नंबर 58 है, लेट अस सी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बॉडी ऑफ मास इमेज ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट h इज इक्वल टू 3r। तो देखिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे, h हाइट पे लिए जाएंगे और h का वैल्यू है 3r। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डेल्टा u का वैल्यू क्या होगा हमें पहले से ही पता है, दैट इज mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r। तो क्लियरली मुझे h का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, देख लीजिए h का वैल्यू रखना पड़ेगा 3r और ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। तो वेरी क्लियरली द आंसर इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 4 mgr, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो आई होप यू गॉट द आंसर। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू सो मच।